नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में पहली खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा प्रधानमंत्री बांग्लादेश के ऊपर अपना बयान दे। शेख हसीना भारत में है, इसको लेकर प्रधानमंत्री को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। सुनिए। मैं इसे गलत मानता हूँ। आपको देना हो तो गोल्ड मेडल दीजिए। वो गोल्ड मेडल विजेता हमारी विनेश फोगाट रजत पदक जिन्हें से उसकी अवमानना होगी। गोल्ड मेडल के लायक जो सम्मान उसे दे सकते हो, जो उसके जीवन के लिए धनराशि जो दे सकते हो, उसके आगे के लिए जो आप सुविधाएं मुहैया करा सकते हो, एक गोल्ड मेडलिस्ट के हैसियत से देना चाहिए। आपका जो बयान है उस पर लगातार मेरा बयान आज का अलग है, कल का अलग था। अब नरेंद्र मोदी तो जवाब दें, शेख हसीना यही है, क्या हो रहा है, क्या दृष्टिकोण है, कुछ उनका व्यू क्लियर नहीं हो रहा है। ये स्थिति ठीक नहीं बनती। हमारे पड़ोसी देश हैं, उन पर इस तरह का वो मामला है, तो प्रधानमंत्री ने अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। आप देशद्रोह की बात हो रही है, देशद्रोह का मुकदमा आप पे देशद्रोह के मुकदमे की बात कही जा रही है बीजेपी की। ये तो खुद बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं, दूसरों को देशद्रोही बनते हैं। इन्हें कानून का पूरा ज्ञान नहीं है। अभी जो लोग ये मांग कर रहे हैं उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है। एक व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है अपने देश के भविष्य के लिए चेतावनी तो दे ही सकता है। ये आसपास के राष्ट्रों में क्या हो रहा है, हमें सावधान रहना चाहिए। लाखों किसान बॉर्डर पे पड़े हैं, साल साल भर से आंदोलन कर रहे हैं, करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। यदि आप मीडिया वाले हो, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उठा के देखो तो कितना ट्रोल किया जा रहा है प्रधानमंत्री को, ये देखने। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भोपाल से है, जहां अब्बास हफीज ने कहा पीसीसी में सभी कर्मचारी कार्य करते हैं। जो लोग कार्यकर्ताओं से मिलने आते हैं उन्हें सूचना भी दी जाती है। रात में भी आकर कोई अपनी जानकारी बता सकता है। ये दूसरी जगह लगना था जहां पर दफ्तर का काम होता है, कर्मचारी बैठते हैं। ये गलती से यहाँ लगा दिया गया है और इसको हटा दिया गया। ये कोई बैंक या कोई सरकारी दफ्तर नहीं है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने देश की आज़ादी से लेकर आज तक किसान हो, नौजवान हो, मध्य प्रदेश में कोई समस्या हो, कांग्रेस के कार्यालय में हमेशा आ सकते हैं। जीतू पटवारी का निर्देश है और इसीलिए ये त्रुटिवश बोर्ड यहाँ कर्मचारी द्वारा लगा दिया गया है, उसको हटा दिया गया। आपके एक साथी कह रहे हैं कि इसलिए लगाया गया कि ताकि बाहर से जो कार्यकर्ता आते हैं उनको मिलने का समय मिले। कार्यकर्ता के लिए पूरा ऑफिस, पूरा दफ्तर खुला है और 24 घंटे कांग्रेस पार्टी अपने हर मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता के साथ 24 घंटे काम करने को तैयार है। ये दफ्तर पार्टी के कार्यकर्ता का है, मध्य प्रदेश की जनता का है। जब जब कोई समस्या होती है मध्य प्रदेश का, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, जीतू पटवारी जी का निर्देश है यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए, जनता की बात सुनी जाए और जो कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष जी के निर्देश पे लगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, स्वच्छता के बोर्ड लगे, आप देखिए, निसंदेह हमारा कार्यालय साफ होना चाहिए, थूकना मना है, स्वच्छ रहना है और इस तरह के बोर्ड लगे। लेकिन ये बोर्ड त्रुटिवश यहाँ लगा दिया गया कर्मचारी द्वारा। ये न्यायोचित नहीं था। कार्यालय भी है, कर्मचारी भी काम करते हैं। एक पूरा माला है जहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं। बहुत से लोग कार्यकर्ता उनसे मिलने भी आते हैं, उनके दिनों की सूचियां लेने, तमाम चीजों के संबंध में कागज लेने के लिए। ऐसे में बहुत सारे जो सूचना होती है उस तरह से लोगों को दी जाती है। कार्यकर्ता के लिए तो पूरे वक्त खुला रहता है पीसीसी, रात में भी आ सकता है। जिसका रोस्टर होता है वो रविवार को ही बैठता है, उनसे मिलते हैं। लेकिन कर्मचारी तो नहीं आते हैं यहाँ पर और हर कार्यालय का यही हाल है। भारतीय जनता पार्टी का भी यही है। आपको कौन सा कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रविवार को मिल जाएगा? आपको कौन सा जो काम करने वाला कर्मचारी है जो वहाँ पे जॉब करता है वो आपको 6 बजे 7 बजे के बाद मिल जाएगा? अरे नेता भी नहीं मिलते हैं, बहुत से कार्यकर्ता दूर दूर से आते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि ये डिफाइंड है, ये एक तरह से बता दिया गया है कि इसमें सब मिलेंगे। तो उसका सिर्फ बतंगड़ बना देना मुझे लगता है कि अनुचित है। और एक रूटीन है जो अघोषित तो सब कार्यालयों में है, घोषित हो जाना उसका क्या विषय। हम तो रविवार को भी काम करते हैं, कितनी बार आप लोग आते हैं, हमारे इवेंट्स होते हैं रविवार को, तो वो भी होंगे। कार्यकर्ता जो आएगा तो उससे मिला भी जाएगा। लेकिन एक कार्यकर्ता जो अलीराजपुर, झाबुआ, रीवा, सतना दूर दूर से आता है, उसके लिए कम से कम स्पेसिफाइड रहेगा कि इस वक्त आके सारे कर्मचारी भी मिल जाएंगे जिनसे उनको अपने जिले के संबंधित दस्तावेज देने होते हैं।
क्या लगता है किसी की साजिश है? ऐसा कोई साजिश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कोई साजिश होगी। भाई कार्यकर्ता का जो समय सारणी है वो अगर लगाया गया है तो उसमें किसी को क्या साजिश हो सकती है। भाई जो आएगा उसका स्वागत है, और वैसे भी अतिरिक्त इससे हटके भी अगर लोग आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन उनके लिए आसानी मैंने आपको स्पष्ट कह दिया। कर्मचारी जो होगा वो यहाँ पे जिसके पास डेटा होता है, सारी चीजें होती हैं, वो एक समय के हिसाब से काम करता है। उस समय अगर कोई काम होगा तो वो समय में आएगा। पार्ट टाइम अध्यक्ष की पार्ट टाइम कांग्रेस, यही किया है जीतू पटवारी ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसका कार्यालयीन समय सुनिश्चित कर दिया है 11 बजे से 6 बजे तक, और रविवार को पूर्ण अवकाश। अब समझा जा सकता है कि 6 बजे के बाद रविवार को कांग्रेस जन पूरी तरह से मस्त दिखाई देंगे, छुट्टी मनाते दिखाई देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ठीक ही कहते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन वहां के नेताओं की सत्ता की खुमारी अभी भी नहीं उतर रही। वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जैसे वो सत्ता में है, और यही बात चरितार्थ हो रही जीतू पटवारी के इस निर्णय से। और कहा तो जाता था कि कमलनाथ कारपोरेट कल्चर के नेता, लेकिन उन्होंने भी अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस तरह का निर्णय नहीं लिया। शायद देश के राजनीतिक दल के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने इस प्रकार का निर्णय लिया है कि अपने कार्यालय को कार्यालयीन समय में बांधा है। तो निश्चित तौर पे जीतू पटवारी के इस निर्णय का कांग्रेस जन विरोध करना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा और विवेक त्रिपाठी ने उनके जो समय निश्चित करने वाले बोर्ड है उसको उखाड़ कर जमीन पर फेंक दिया है और इस निर्णय का खुलेआम विरोध कर दिया है, आक्रोश की अभिव्यक्ति कर दी है। तो जीतू पटवारी जिनके नेतृत्व के अंदर हजारों, जब से वो अध्यक्ष बने, हजारों कांग्रेस जन कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। 5 लाख से अधिक नेता कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। जहां गिनती पर गिने जाने वाले चंद नेता कार्यकर्ता बचे, अब उनसे मिलने के लिए भी समय सुनिश्चित किया गया। 11 बजे से 6 बजे तक मिलेंगे। शायद उनकी गिनती तो इतनी है कि शायद 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर पूरी कांग्रेस से लोग मिल सकते हैं, लेकिन जीतू पटवारी ने उसे 11 से 6 बजे तक बांधा है। जीतू पटवारी के इस निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बड़े बेतुके निर्णय के लिए जाने जाते हैं और खुद कहते हैं कि पार्टी का ही तेल लेने कांग्रेस के प्लाट को समतल कर रहा हूं। शायद उनका निर्णय भी ये, उनकी जो बात वो कहते हैं उसी को चरितार्थ कर रहा है कि वो पार्टी को तेल लेने भेजना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर जो उनका फैसला है, इसको लेकर एक बड़े विरोध के स्वर कांग्रेस में उठना शुरू हो गए और इसका परिणाम जल्द देखने को मिलेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।